एक्चुअली हानिया पे ये जो आजकल पुरानी हानिया का भूत सवार हुआ है ना, कि मैं पुरानी हानिया बन गई तो ये तो वो उसे रास नहीं आया। फरहान, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। फुप्पो ने जो तरीका तुम्हें बताया था ना हदी का, उससे पहले कि तुम अमल करती मैंने अमल शुरू कर दिया। वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है। तो इसका साफ मतलब यही है ना कि माहीन मॉम ने नानी का किडनैप करवाया है और बदले में उन्हें पैसे नहीं जिब्रान भाई से शादी करनी थी। गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? गुस्सा नहीं, अफसोस हो रहा है तुम पर। लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्यों ना मैं तुम्हें एक बार समझाने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ये जो तुम रमजान के महीने में रोजे रखने की मुशक्कत कर रही हो ना, ये मत करो। लेकिन शाफे मैंने किया क्या है जो तुम। हैरत तो हो रही होगी ना आपको कि मैंने आपको मॉम क्यों नहीं कहा। एक्चुअली आप हमारी मॉम होना डिजर्व ही नहीं करती हैं। कितनी बार कहा है प्यारे हस्बैंड जी कि बीवी के सामने किसी गैर औरत के लिए जज्बाती होना खतरनाक साबित होता है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर इसके बारे में बात करनी है तो अपने आप को नॉर्मल रखो और अपनी टोन नीचे करके बात करो। मुझे सच सच बताओ, क्या जादू चलाया तुमने आयान और शाफे पे कि जो बच्चे कल तक हानिया को मॉम कहते कहते नहीं थकते थे, आज उसे नफरत का इजहार कर रहे हैं। नाउ लिसन, मैंने किसी से सच में कुछ नहीं कहा, और रही बात शाफे और आयान की, तो उन्होंने नोटिस लिया होगा कि जो हानिया ने अपना बिहेव मेरे साथ रखा हुआ है बच्चों को पसंद नहीं आया। एक्चुअली हानिया पे ये जो आजकल पुरानी हानिया का भूत सवार हुआ है ना, कि मैं पुरानी हानिया बन गई तो ये तो वो उसे रास नहीं आया। और हानिया को लेकर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझसे इस तरह की बदतमीजी करने की जुर्रत की ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी जिब्रान। तुम्हें भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए माही कि मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ हानिया की वजह से हूं। अगर हानिया इस घर से गई, जो कि मैं भी चाहता हूं, तो मैं इस घर में नहीं रुकूंगा।
ये हदीका आज इतनी खामोश क्यों हो गई है? मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि आज फरहान की वापसी तक हदीका का कोई और कारनामा भी सामने आए, जिससे फरहान को मजीद शक हो कि हदीका का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जो न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि मेरे और फरहान के लिए भी खतरनाक है। कोई तो इल्ज़ाम धरना होगा इस पर, लेकिन क्या? मैं ये क्यों भूल रही हूँ कि हदीका को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब इसके माँ या बाप के खिलाफ कोई बात होती है। वो दोनों इफ्तारी के लिए आएंगे या नहीं? तुम बुला कर ले आओ। मेरे मुंह पे तूने वैसे ही दरवाजा बंद कर दिया था। तो फिर ये तकलीफ किसी और को उठानी पड़ेगी, क्योंकि अफ्तार तो करनी है उन दोनों को। फाइन, मैं बुला के आती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है अयान। हानिया मॉम के साथ इतना बुरा सलूक करके मुझे चैन नहीं आ रहा। क्या करें, मजबूरी है शाफे। क्या हम किसी तरह माहीन मॉम को इस घर से नहीं भेज सकते? अगर ये मुमकिन होता तो जिब्रान भाई कब का ये नहीं कर चुके होते। तो यहाँ हो तुम दोनों। बेटा, इफ्तार का वक्त होने वाला है और तुम लोगों का बाहर वेट किया जा रहा है। आप जाइए और सफीना के हाथों हमारे लिए इफ्तार यहीं भिजवा दीजिए। मैंने सुना है कि तुम दोनों हानिया से खफा हो। आपको तो खुश होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे सामने असली चेहरा आ चुका है, हानिया मॉम का भी और आपका भी। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आप ही तो चाहती थी ना कि हानिया मोम इस घर से चली जाए। अब आपका ये काम हम कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। इतनी पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? हाँ, तुमसे एक सिंपल सी बात पूछी है मैंने कि ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम दोनों हानिया से खफा होके बैठे हो? आपको हानिया मॉम की इतनी फिक्र क्यों हो रही है बाय द वे? अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं हानिया को इस घर से भेजना चाहती हूं, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। तो फिर आप चली जाए ना इस घर से। हम एक साथ इस घर में दो माओं का बोझ नहीं उठा सकते। तो मंजूर है आपको? किसने कान भरे तुम दोनों के? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हानिया और तुम दोनों मिलके मेरे साथ फिर से कोई ड्रामा रचा रहे हो। आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं मॉम। आप प्लीज जाएं, हमने नहीं आना बाहर।
क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कोई लतीफा सुनकर आए हो? चुप रह जाओ, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या? कैसे? सफीना, सफीना, इफ्तार बच्चों के रूम में भिजवा दो। तो क्या कहा आपके लाडले बच्चों ने माहिन साहिबा? कुछ नहीं। वैसे मुझे पता है कि यहां चल क्या रहा है। खैर, आपके लाडले बच्चों ने जो भी आपसे कहा है उस पर बाद में तबसरा करेंगे। अभी फिलहाल इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो आप भी इफ्तार करें। एक तो ये गेट कीपर भी कहाँ चला गया? मैडम, आपका पार्सल है। पार्सल? जी। किसके नाम का? ये हदीका फरहान के नाम का है। क्या है इसमें? मैडम, इसमें फ्रोजन फूड है, इसमें चिकन स्टिक के शामी का। अच्छा बस ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन हुई है या कैश है? नहीं, पेमेंट कैश होगी। अच्छा आप रुके, मैं हदीका फरहान को भेजती हूँ। ओ मेरे खुदा, बच गई। अगर मैं हदीका को इस सीढ़ियों से गिरा दूं और उसका बच्चा जाया करा दूं तो? बड़ा शौक चढ़ा है ना इसे चिकन शामी और चिकन ड्रम स्टिक खाने का। वासिक और फरहान दोनों ही घर पर नहीं है। यही मौका है शानजे इस खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ाने का। दरवाजा नॉक नहीं कर सकती थी? आई एम सॉरी, वो नीचे फूड डिलीवरी वाला आया है। तुमने कुछ फ्रोजन फूड ऑर्डर किया है क्या? हाँ। तो ऑनलाइन पेमेंट कर देती। अब वो बेचारा नीचे कैश का इंतज़ार कर रहा है। अब जाओ और जाकर पेमेंट करो और अपना पार्सल ले लो। वैसे खैरियत है, इतने प्यार से बात कर रही हो। हाँ, बस अब तुमसे सारे झगड़े ख़त्म करना चाहती हूँ। तो एक फेवर दे दो, ये पैसे डिलीवरी बॉय को देकर मेरा पार्सल ले आओ। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? सॉरी हदीका, वैसे भी तुम मुझ पर अपने बच्चे को मारने का इल्ज़ाम तो लगाने ही वाली हो। तुम्हारे ही इस झूठे इल्ज़ाम को सच्चा करने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अगर तुम मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश करोगी तो मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी।
ये पार्सल लेने जा रही थी तुम? अरे मैं यही तो लेने जा रही थी। पेमेंट कर दिया मैंने, ये लो। हदीका होश करो। फरहान, हदीका उठो। फरहान, फरहान ये क्या हो गया फरहान? शान से एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। फरहान तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है फरहान। खुदा के लिए एम्बुलेंस को कॉल करो। हदीका उठो। शांजे, ये क्या कर रही हो? खून साफ कर रही थी। खून? हाँ, हदीका और फरहान सीढ़ियों से गिर गए। क्या? फरहान के सर से बहुत खून निकल रहा था और हदीका तो बेहोश हो गई थी। फरहान उसे लेकर हॉस्पिटल गया है। वासिक तो जरूर शक करेगा मुझ पे। सब कुछ कितना अजीब हो गया। अगर फरहान ना आता तो कितना अच्छा होता। मुझे फोन करना चाहिए। हाँ, हेलो। हेलो फरहान, सबसे पहले मुझे हदीका का बताओ, वो ठीक तो है ना? दुआ करो शांसे के सब ठीक हो। वैसे हदीका को होश आ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि सी सेक्शन होगा। ओह मेरे खुदा। अच्छा, बच्चे के बारे में क्या कहा डॉक्टर ने? अल्ट्रासाउंड तो किया होगा ना? हाँ शायद, लेकिन कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने। अरे तो तुमने पूछा तो होता डॉक्टर से। मुझे तो अपना होश नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। होना क्या है? हदीका कोई मुसीबत पड़ी रहती है चक्कर लगाने की। एक जगह टिककर तो बैठा नहीं जाता मैडम से। अच्छा बस शांसे, हदीका के सामने ऐसी कोई बात ना करना। अच्छा मुझे बताओ फरहान, किस हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मुझे फिक्र हो रही है हदीका की। मैंने कहा ना, मैं और वासिक देख लेंगे सब। क्या देख लोगे? तुम लोगों को पता क्या है इन सब का? अल्ट्रासाउंड तक का तो पूछा नहीं तुमने डॉक्टर से। शांसे प्लीज, परेशान मत करो यार। तुम अपना बताओ, तुम्हारे सर पर भी तो चोट लगी थी ना? स्टेचेस तो नहीं आए? तुम ठीक हो ना फरहान? नहीं, स्टिचेस नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। फरहान लेकिन ये सब हुआ कैसे? हदीका तो लापरवाह है, लेकिन तुम तो ध्यान रखते। तुम्हें चोट कैसे लग गई? अच्छा अब सर ना खाओ प्लीज, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। बाय। अरे लेकिन शुक्र खुदा का, किसी को कुछ नहीं पता चला। वासिक, हदीका के बारे में बताओ, वो ठीक तो है ना? तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम सौतेली ही सही लेकिन माँ बन गई हो। सच में? मेरा मतलब है बच्चा और माँ सेफ है ना? हाँ बिल्कुल, दोनों फिट। सीढ़ियों से गिरने से चोटें तो बहुत लगी होंगी हदीका को। यार इस बारे में डॉक्टर ने कोई जिक्र भी नहीं किया और हदीका भाभी ने भी कुछ नहीं बताया। थैंक गॉड। वासिक प्लीज मुझे हदीका के पास ले चलो। यार तुम रहने दो, अब कल आएंगी हदीका भाभी मिलने ना दोनों से। लेकिन फरहान क्या सोचेगा कि मैं? फरहान भाई कुछ नहीं सोचेंगे, तुम अभी फोन कर लो उनको। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा आराम करूंगा, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं यार मैं बस सोऊंगा, थैंक यू।